हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग एंड डिकोडिंग। रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका चैप्टर हमने स्टार्ट करा दिया था और उसमें पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था। आई होप के सबने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप वहां पर फोटो भेज सकते हैं आपके क्वेश्चन की। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की पार्ट 2 की वीडियो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 टाइप होंगे। 4 टाइप में से हम दो पार्ट्स में उसको कवर करेंगे। बट पार्ट 1 में मैंने उसको आपको एक ही पार्ट कराया है, उसका एक टाइप। बट आज मैं आपके 2 टाइप करा दूंगा, वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। बचेगा आपका एक टाइप, वो जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जब उसको सोल्व कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है। बट जो मैं ये 3 टॉपिक कराऊंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एग्जाम के लिए आपके। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, ये क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से। किसी कूट भाषा में ऑडिट को 2 स्टार 6 7 एंड डॉलर और पब को 8 स्टार 5 लिखा जाता है, तो बट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन जिसमें आपको सिंबल बोल दे या बोल दे कि इस वर्ड को ऐसे लिखा जा रहा है, खासकर उसी वर्ड में आप कैसे इसको करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि ऑडिट, ऑडिट AUDIT, ऑडिट। इसने बोला है कि ऑडिट को 2 स्टार 6 7 एंड डॉलर से डिनोट करा जाए और पब को PUB, पब को 8 स्टार 5 से डिनोट करा जाए, तो बट को कैसे लिखा जाएगा? BUT, बट। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन। ज्यादातर अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंबल दे के रखता है कि भाई ये सिंबल है इनके और इनके, तो हमें ये पूछ लेता है किसी भी वर्ड का। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देखिए, जो आपका ए है, यानी कि कोई सा भी फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट वर्ड से फर्स्ट वर्ड को ही डिनोट करता है। मैंने उसमें आपको क्या बताया था जब मैं आपको टाइप 1 करा रहा था कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैटर्न ही फॉलो करना है। अगर हमने पैटर्न फॉलो कर दिया हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वरना फिर आप सोचते रह जाओगे कि ट्रिक इसमें क्या लगी। तो ट्रिक मैंने आपको पहले बताया था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में कोई ट्रिक नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न ही फॉलो होगा। तो आपने सिर्फ पैटर्न ही फॉलो करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं करके। तो देखिए, इस टाइप से जो ये फर्स्ट वर्ड होता है, ये फर्स्ट वर्ड को डिनोट करता है। जैसे कि ए, ये 2 जो वर्ड है, 2 जो नंबर है, ये ए को डिनोट कर रहा है। और ये जो यू है, ये स्टार को डिनोट कर रहा है। जो डी है वो 6 को डिनोट कर रहा है। I 7 डिनोट कर रहा है। टी को डिनोट कर रहा है डॉलर। यानी कि अगर हम ए लिखते हैं क्वेश्चन में कि भाई मैंने ए लिख दिया, तो यहाँ पर मैं ए को किस चीज से डिनोट करूंगा? 2 से करूंगा डिनोट। अगर बात होती है यू की, तो यू को कैसे डिनोट करूंगा? स्टार से। तो इस टाइप से आपने ये चीज ध्यान रखनी है। और अब आगे पब, पब को ऐसे डिनोट किया, तो यानी कि पी का जो डिनोटेड वर्ड है वो 8 है, जबकि यू का क्या है? स्टार है, और बी का क्या है? 5। अब आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, स्टार यहाँ पर भी, स्टार यहाँ पर भी है। स्टार यहाँ पर यू को डिनोट कर रहा है, जो स्टार है वो यू को डिनोट कर रहा है, यू को। और तो यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न हम आपको लेके चल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ड डिनोटेड बाय फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड डिनोटेड बाय सेकंड वर्ड, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार जो है यू को डिनोट कर रहा है। तो आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें आता है बट, बट को पूछा है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो वर्ड है ये इनको डिनोट करते हैं। उसी तरीके से जो बी है वो किस चीज को डिनोट करता है? देखिए, बी का जो डिनोटेड वर्ड क्या है? 5। तो मैंने यहां लिख दिया बी का डिनोटेड वर्ड 5। अब आता है यू, यू का डिनोटेड वर्ड क्या है? ये स्टार। अब आता है टी, टी इस वाली लाइन में नहीं है, टी यहाँ पर है। टी देखिए किसको डिनोट कर रहा है? लास्ट में डॉलर को, तो डॉलर। यानी कि जो आपका आंसर आया है वो आया है 5 स्टार डॉलर। यही आपका आंसर है, यही 5 स्टार डॉलर। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर की अगर मैं बात करूं, 5 स्टार डॉलर, 5 स्टार डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको
इस क्वेश्चन में, यानी कि शुरुआत में ही कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दें, मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगा दोबारा से। हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई भी वर्ड डिनोटेड बोल देता है कि जैसे कि इसको इस चीज से डिनोट कर रहे हैं या इसको इस चीज से डिनोटेड कर रहे हैं तो इसका आंसर बताओ, तो इस टाइप के जो वर्ड है उनमें यही पैटर्न फॉलो होता है कि फर्स्ट वर्ड डिनोटेड फर्स्ट वर्ड, यानी कि जो पहला वर्ड है वो पहले वर्ड को ही डिनोट कर रहा है, यानी कि जो उसका कोड है, ए का कोड 2 है, यू का कोड स्टार है, डी का कोड 6 है, इस टाइप से ही वो डिनोटेड करता है और यही आपका आंसर है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि एक लाइन दे देगा और उसी में से कुछ वर्ड निकाल के वो वर्ड पूछ लेगा, तो उसका मतलब वही है कि जो वर्ड वहां पर डिनोटेड हो रहे हैं वो ही इनके आंसर है। ठीक उसी तरह जिस तरह मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड, अगर गोल को 5139, लैम को 9327 लिखे तो मॉल को कैसे लिखेंगे। तो देखिए GOAL गोल, इसको क्या बोला 5139, लैम LAME लैम को 9327, तो मॉल को पूछा है इन्होंने MOLE मॉल। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वर्ड को डिनोटेड कर रहा है, सेकंड वर्ड को, जो थर्ड वर्ड है वो थर्ड वर्ड को डिनोटेड कर रहा है और फॉरवर्ड फोर्थ को। ठीक उसी तरह L डिनोटेड 9, A डिनोटेड 3, M का जो कोड है वो 2 है, E का जो कोड है या तो 7। अब या तो इनको आप बोल दीजिए कि भैया इनके कोड हैं, ये इनके कोड है, या आप बोल दीजिए कि इनको डिनोटेड कर रहे हैं, ऐसे मतलब इनको प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो डिनोटेड मतलब उसको उस चीज से दर्शा रहे हैं, तो आप कोड से याद रखिए, सबसे आसान है। आपको मोल बताना है तो आप सबसे पहले M देख लीजिए कि M को क्या डिनोटेड कर रहा है, ये M है और यहाँ M का कोड है 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया M का कोड 2। अब उसके बाद आता है O यहाँ पर है, O का कोड है 1 क्योंकि सेकंड नंबर पे है 1। उसके बाद आता है L का देखिए L यहाँ पर है 9 और L यहाँ पर भी है, ये भी 9 है, यानी कि L का कोड 9। E का कोड देखिए लास्ट में 7, तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है 2197, ये आपका आंसर है। बिना ट्रिक बिना टिप, सिर्फ पैटर्न ही फॉलो करना है, यही इसी को नाम दे रखा है ट्रिक का। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, यानी कि रूल को आपको फॉलो करना है। आप समझ लीजिए कि आप लॉकडाउन में हैं और आपको सिर्फ लॉकडाउन के रूल फॉलो करना है। ठीक उसी तरह आप कोडिंग डिकोडिंग अगर पढ़ रहे हैं तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के रूल समझना, वही आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग है। अगर आपने रूल समझ लिए, पैटर्न समझ लिया, तो आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग आपकी उंगलियों पर है, आपको कुछ कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो इनकी 2197 आपका आंसर है, 2197 फर्स्ट ही आपका आंसर है, जो फर्स्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर दें, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बस बता दें आज से, ऐसा ना हो कि मैं आपको पढ़ाते चले जाऊं और आप पढ़ेंगे ना, या मतलब आपके समझ में ना आए कोई चीज। अगर स्पीड तेज हो तो भी बता दें कि भाई स्पीड तेज है सर, थोड़ी स्पीड कम कर दूंगा, हालांकि आराम से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है BAKE बेक। बेक का जो कोड है वो है 3792। बिट का कोड है 368, तो बाइट का बताना है। बाइट का कोड देखिए, B 3 को डिनोटेड कर रहा है, A 7 को डिनोटेड कर रहा है, K 9 को डिनोटेड है, E का जो कोड है वो 2 है। ठीक उसी तरह बिट का जो कोड है वो 3 है, I का जो कोड है वो 6 है और 8 का जो है वो T है। यानी कि देखिए B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है, दोनों में फर्स्ट है तो 3 डिनोटेड कर रहा है B को। ठीक उसी तरह आपने BITE को डिनोटेड बताना है कि किससे हो रहा है, तो देखिए B यहाँ पर दोनों में है 3 यानी कि 3 से डिनोटेड हो रहा है B, यानी कि जो B का कोड है वो 3 है। उसके बाद I आ गया, अब I यहाँ पर सेकंड वर्ड है तो सेकंड वर्ड का क्या है 6 आएगा। अब आती है बात T की, T यहाँ पर है तो क्या है T का 8 और बचा E का कोड हम यहाँ से ले लेंगे जो क्या है 2 है, 23682, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3682 फर्स्ट ही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है राइट। आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो पैटर्न फॉलो करना है वो ही आपको फॉलो होना है, बस आपने कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। हालांकि जो मैंने आपको पार्ट 1 बताया था उसमें तो आपने नंबरिंग करनी थी,
और नंबरिंग के हिसाब से जो पैटर्न था वो फॉलो करना था। बट यहाँ पर सब कुछ आपको दिया है, सिर्फ आपने इतना देखना है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड को ही डिनोट कर रहा है, कि जो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड का कोड है और जो सेकंड है वो सेकंड वर्ड का कोड है। आपने अगर ऐसे याद नहीं है तो आपने कॉमन वर्ड देख लेना है कि भाई यहाँ पर बी है पहले नंबर पर ही, बी का कोड 3 है, यहाँ पर बी पहले नंबर पर है तो इसका कोड 3 है, इस टाइप से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये टाइप सेकंड है, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप सेकंड, और टाइप थर्ड हो जाएगा तो आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग खत्म हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर TIRE को और रेड RED को 597283 लिखते हैं तो डाइट को क्या लिखेंगे? DIET। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस इतना ही है, ये 5 को डिनोट है, ये 9 का कोड है, R का 7 है और E का कोड 2 है। तो देखिए R का कोड 7 है, E का कोड 2 है, A का कोड 8 है और D का कोड 3 है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए सबसे पहले R है, R फर्स्ट नंबर पे है तो 7R का कोड, यहाँ पर R तीसरे नंबर पर है तो इसका भी कोड 7 है। E यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, इसका कोड 2 है, E लास्ट में है तो कोड क्या है? इसका 2 है। तो आपने ऐसे भी ध्यान रख लेना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको डाइट का बताना है, तो डाइट का देखिए डी का पैटर्न क्या है? डी बोलता है ये लास्ट में यहाँ पर, तो डी का कोड क्या है? 3 है। उसके बाद आती है बात आई की। अब आई का कोड क्या है? आई का कोड यहाँ से ले लेंगे हम सेकंड से, तो 9 है आई का कोड। उसके बाद ई का कोड आता है। अब ई का कोड चाहे यहाँ से ले लो 2, चाहे यहाँ से 2 ले लो, तो ई का कोड क्या है? 2। अब टी की बात आ गई, तो टी का कोड क्या है? टी का कोड यहाँ पर है फर्स्ट नंबर, तो 5। टी का कोड ये है, यानी कि 3925 हमारा आंसर है सही। सिर्फ इतना सही आपने करना है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगने की। अगर आप देख लोगे, आपने अगर इस टाइप का क्वेश्चन फंस जाए तो आपने यहाँ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ जाओ क्वेश्चन पे कि भाई डी, तो डी का ऑप्शन देख लो, 3 या 3 लिख लिया। आई का ये रहा 9, तो 9 लिख लिया। ई का क्या है? 2 है तो 2 लिख लिया। टी का क्या है? 5 है तो 5 लिख लिया। यही आपका आंसर है, वहां पर जाना भी नहीं। एक बार पढ़ोगे तो वही आप क्वेश्चन को, सिंपल सी बात हो तो सब पढ़ते हैं, पता भी तो होना चाहिए कि भाई क्या चीज पूछी है। तो उसी के लिए आपने पढ़ना पड़ेगा। अगर इस टाइप का कोई पैटर्न फॉलो हो गया तो आपने आंसर झटपट लगा देना है, बिल्कुल बिना देरी के। ठीक उसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PALE को हैज परसेंटेज डॉलर और @ रोड को ROAD को रोड स्टार एरो का सिंबल और परसेंटेज, सॉरी डॉलर है पहले, उसके बाद परसेंटेज, सॉरी ये आपका सही है, ऐसे ही है, स्टार ऊपर का सिंबल, परसेंटेज और सी है बॉक्स में ऐसे सर्कल में। तो इन्होंने बोला है कि रोल बताना है, ROLE रोल। देखिए जो P है उसका जो कोड है वो है हैज कोड है। जो A है इसका कोड है परसेंटेज, जो L है इसका कोड है डॉलर और जो E है इसका कोड है @। ठीक है। ठीक उसी तरह R का जो कोड है वो है स्टार, O का कोड है एरो, A का कोड है परसेंटेज और जो D है इसका कोड है C बॉक्स के अंदर। ठीक है, इतना सा आपने ध्यान रखना है। अगर ये चीज आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली तो ये बिल्कुल खतरनाक कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो आपने रोल बताना है। अब रोल में देख लिए R कहां पर है? R फर्स्ट वर्ड है तो R का क्या है? स्टार, ये हो गया। उसके बाद आता है O। अब O देख लीजिए, O यहाँ पर है सेकंड, तो सेकंड ऊपर का सिंबल। उसके बाद आता है L। अब देखिए L यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर है,
तो यहाँ पर एल थर्ड नंबर पे है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे डॉलर है, तो आपने डॉलर आ जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद आता है ई। अब ई देख लीजिए, ई यहाँ पर है लास्ट में, तो ई का क्या है @ और यहाँ पर तो यही, तो यहाँ से आप लिख नहीं सकते। तो आपने आपका असली का आंसर क्या होगा, स्टार ऊपर का सिंबल और ये $@, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर है आपके स्टार से स्टार्ट है, स्टार ऊपर का सिंबल डॉलर, स्टार ऊपर का सिंबल डॉलर। तो इसमें आपका आंसर है 5, नन ऑफ दीज, यानी कि नन ऑफ दीज यानी कि नोट, यही आपका आंसर है। मतलब इसमें क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नोट। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं या करेंगे तो ही आपको जो मिलने में आसानी होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने होमवर्क करना है, आप इसको बच्चे की तरह होमवर्क समझ लो या प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लो। ये है, यदि बैग को 5914 लिखें, काइट को KIT काइट माने पता नहीं 4876 लिखें, तो बीट को क्या लिखेंगे, यही आपका आज का होमवर्क है। इसको आप होमवर्क समझ लो, प्रैक्टिस एक्ट समझ लो, मुझे कम से कम पता तो चल जाएगा कि हाँ आपके कितनी प्रैक्टिस है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन में लिख देता हूँ, हालांकि ऑप्शन की जरूरत तो ना पड़नी चाहिए अगर मैंने इतना करवा दिया है तो। ऑप्शन नंबर 1 है 4697, ऑप्शन नंबर B 5687, ऑप्शन नंबर C 5697, ऑप्शन नंबर D 5967 या ऑप्शन नंबर E नोट, यानी कि नन ऑफ दीज। ये फाइनल है। इतना आपने करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, कम से कम मुझे पता तो चल जाए कि हाँ भाई कितने बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। अब बच्चे इसका पार्ट 3 जो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ एक ही वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी करके देखें, उससे क्या है आपका मतलब पढ़ने का जो मन है वो भी नहीं करेगा, आप भी सोचने लग जाओगे कि इतनी देर होगी वीडियो देखते 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 एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो पढ़ाई में मोटिवेशन और मन है उसको लगाने के लिए मुझे अलग अलग पार्ट बनानी पड़ती है। मैं चाहता तो हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊं, बट टाइम के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बड़ी बन जाती हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके वो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो वो कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 और टाइप 3 के साथ। वही नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का, और वहां पर आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपका कोई साथी पढ़ाई कर रहा है या कंपटीशन की तैयारी, तो उस ग्रुप में इसके वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।